और वहीं पे अगर रेगुलर कर्मचारी होते तो उसको सभी प्रकार के इलाज मुहैया कराया जाता है। वो अपने घर का अकेला एक चिराग था। उनकी 2 बहनें थी, उनके मम्मी थे, उनके पापा थे। कंपनी का हर बार वही रहता है कि आपको आश्वासन दिया जाता है। तो शुरू से अभी तक कंपनी प्रबंधन या कंपनी के साइड से 1 रुपया का सहायता राशि नहीं मिला। तो भाई कैशलेस चिकित्सा से इलाज होती थे भाई, जिंदा रीतिस में गारंटी देवा था। संविदा में तो अभी वही 15,000 आसपास मिलता है। कंपनी वाले अधिकारी उनको डरा हम कहा के खंबे में चढ़ा रहे हैं। बता रहा हूँ ऐसे हम कितने भाइयों को खोते जाएं और यहाँ पे अच्छी सुविधा न मिलने की वजह से उनका डेथ हुआ। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वितरण वाला मन के पास रहते। ऐसे घटना घटी सावे जब अधिकारी मतलब कम से कम हॉस्पिटल पहुँच के, लेकिन बिजली विभाग चूंकि एक कंपनी है तो हाथ में हवा है कि वो रेगुलर कर सकते हैं। वो भी कई बार अधिकारी मतलब कहे बार कि सर मोर पास प्लायर नहीं है, मोर पास दस्ताना नहीं है। नमस्कार, जोहार, तुमन देखा सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुमन छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स ला सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा। का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे। नमस्कार, जोहार, तुमन देखा सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। ये समय में मेकाहारा अस्पताल के जो मॉर्क्यूरी है तेकर सामने खड़े हों। कुछ दिन पहले मैं समाचार दिखा रहे हैं कि तुम्हारे घर में लाइट गोल काबर होते। ओकर पीछू जो वजह है कर्मचारी मन के कमी। और मैं एक पार्टी हुई से कि संविदा कर्मचारी मन के अपन दुख है। कोनो कर्मचारी के जब देहांत हो जाता है परिवार ला का मिलते। आज फिर एक जन बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी के देहांत हो है तो जब मेरे संगवारी में सब सकलाए हैं मेरे बातचीत करबो, समझे कोशिश करबो कि कौन तरह के समस्या हवा है। तो उनको उठा जी बताओ का ना और इससे संगी के जन जेकर देहांत हो। टोप्पो नाम था जिसका देहांत हुआ है। वो मैन पार्ट अंबिकापुर से था। वो है ना, एक संविदा कर्मचारी था और उसको एक क्या बोलते प्रेशराइज किया गया है चढ़ने के लिए खंभे में, और उसके वजह से उसका देहांत हुआ और प्रॉपर इलाज न मिलने के कारण उसका देहांत हुआ है। अगर वहीं पे अगर रेगुलर कर्मचारी होते तो उसको सभी प्रकार के इलाज मुहैया कराया जाता है, लेकिन संविदा कर्मचारी को ले जाके सीधा सरकारी हॉस्पिटल में डाल देते हैं। यहाँ पे कोई कैशलेस चिकित्सा कुछ की सुविधा नहीं है ना। और ये इसी प्रकार से 30 से 32 दुर्घटना हो गया जिसमें मृत्यु हो गई है। 80-90 लोग को विकलांग हो गए हैं और ये क्रम लगातार चलते जा रहा है। तो अच्छा, आप लोग बताइए नियम में क्या है? संविदा कर्मचारी खंभा में चढ़ना है, ट्रांसफार्मर ठीक करना है या नहीं करना है? संविदा कर्मचारियों को ज़बरदस्ती पोल पर चढ़ने के लिए नियम बना के कि आपका रेगुलर के लिए जब हम लोग बोले तो उससे पीछे हट रहे हैं। हमारे जितने भी सीनियर स्टाफ हैं 2 साल 2.5 साल में उनका रेगुलर हुआ है, उसी को देख के सब यहाँ रेगुलर होंगे करके आए हुए हैं। और आज अगर सब रेगुलर स्टाफ होते तो इनका इस तरह से हम लोग यहाँ पे नहीं आते हम लोग। तो इसलिए संविदा कर्मचारियों जो विद्युत में है उनका जल्द से जल्द नियमित होना जरूरी है। आप लोग के पहले कौन से बैच का हुआ होगा रेगुलर? इससे पहले सभी बैच 2016 और 2018 को छोड़ के सभी बैच रेगुलर हो चुके हैं अब तक। जी ठीक है। तो ये जिनका देहांत हुआ है उनके परिवार में कौन कौन लोग थे? वो अपने घर का अकेला एक चिराग था। उनकी 2 बहनें थी, उनके मम्मी थे, उनके पापा थे। जो भी थे वो अपने परिवार के आगे मतलब पीढ़ी थे वही, लेकिन कंपनी प्रॉपर तरीके से उनके इलाज में ना ध्यान दे पाए, ना उनको किसी भी तरह की सहायता दिए। इस तरह भाई का प्रॉपर तरीके से इलाज न मिल पाने के कारण जो भी हुआ मृत्यु, वही कंपनी इसका मेन जिम्मेदार है। तो तुमन कंपनी में आंदोलन कर रहा पिछले बार, तो फिर का निर्णय ले रही नहीं बाद तुम आंदोलन पीछू ले रहा? कंपनी का हर बार वही रहता है कि आपको आश्वासन दिया जाता है, ठोस आश्वासन कि हम आपको बहुत जल्द नियमित कर देंगे। यही हर बार की रहता है, बट अभी तक कोई भी पहल नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से कि हमारे लिए कुछ नियमितीकरण आदेश करे या कुछ नोट शीट वगैरह करे या फिर कुछ अलग तरीके से नियम डाल के हम लोग को नियमित करे। कंपनी हमेशा यही रहता है कि हर एक आंदोलन के बाद यही कंपनी का बात रहता है कि हम लोग आपको नियमितीकरण करने की सोच रहे हैं, लेकिन बात यही तक आके रुक जाता है कि हम लोग कर रहे बस बोलते हैं, उसके बाद आगे का कुछ बात ही नहीं हो पाता। 8 साल से ऊपर हो गया नहीं सोचते उनको? हाँ, 7-8 साल ऐसे 9 साल भी है मैक्सिमम। 2016 बैच वाले हैं सबको 9 साल हो गए, 2018 वाले हैं 7 साल हो गए। इससे पहले 2007 बैच है, 2009 बैच है, 2011 बैच है। इन तीनों को रेगुलर किया गया है। और ऐसा किसी कभी संविदा प्रक्रिया ऐसे ही था कि कुछ अलग था उनके प्रक्रिया में जब रेगुलर किए थे? तो ऐसा ही था, सेम प्रक्रिया था कि वही 2 साल 3 साल जो भी संविदा अवधि रहेगा उनके पश्चात नियमित किया जाता है। ऐसा है, किसी भी ऐसा नहीं रहता है कि आपको डायरेक्ट नियमित किया जाए। सर के उनको भी में भी संविदा पीरियड में रखा गया था, उनके पश्चात उनको भी नियमित किया गया था, बट हम लोग को अभी तक नियमितकरण का लाभ नहीं मिला है। कितना जोखिम है काम में आप लोग के, और नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी के तमाम सुविधाओं में कितना अंतर बताइए, जनता थोड़ा समझ पाएगी।
मैं छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा समझी। मैं छत्तीसगढ़ पूरा देखता हूँ और वैसने 26 ठन मौत देख डले हूँ। यदि कंपनी में अगर संविदा कर्मचारी अगर काम करत हवय तो रिस्क लेके काम करत है और नियमित प्रकृति काम करत है तो एक में कानून की का बाधा जब ते काम ला नियमित प्रकृति करवाता तो कानून नियम कानून मानवता हवे कि नहीं है मानवता ही मेन चीज होते। यदि आज वो भाई है नियमित रहतीस तो आज वो कैश ले चिकित्सा रहतीस और मैं जाना तो एक घटना ला पूरा मैं देखे हूँ। सबसे पहले या वहाँ से एक्सीडेंट हो गई से लोकल अस्पताल में लगी सी लोकल अस्पताल के बाद एमएमआई से एमएमआई में ऊपर जेई आना चाहिए प्रबंधन के कोई आदमी लाना चाहिए कोनो नहीं है का बोले से ये बेचारा गरीब जो नीचे तबके के जितने भी काम होते वो सब गरीबी मन करते तो ये गरीब आदमी कहाँ ले पा रही एमएमआई मतलब इतना ज़्यादा 7 लाख 8 सर्जरी खर्चा तो फिर का बोले सांसद महोदय से रेफरेंस लेके ये एम्स लाए के बाद क्या कहते बेड एम्स की कंडीशन जान तो आप बेड के बहुत दिक्कत होते एम्स से क्या होते डीकेएस ला दी कहे ये जो है सिर्फ हमें कर्मचारी मनसन होते अगर रेगुलाइजेशन रहती नियमित रहती तो अभी कैशलेस चिकित्सा होती ईएसआईसी के झांसा दे के हम लगा ईएसआईसी में क्लेम करत लेना आदमी पसीना उगड़ जाते तो भाई कैशलेस चिकित्सा से इलाज होती तो भाई जिंदा रहती मैं गारंटी देवत हूँ मैं ओकर जेल बोले भी रहे हूँ कि आप आओ यहाँ इसका इलाज नहीं हो रहा है लेकिन उन्होंने आया भी नहीं। यहाँ कहाँ है प्रवीण मीन भाई मेरे साथ थे लेकिन आया नहीं। किस प्रवृत्ति के अधिकारी है जब कार्य कराने की क्षमता रखते हैं तो आदमी की उस डेडिकेटेड आदमी जिन्होंने काम किया कंपनी के प्रति उसका ध्यान रखना उसका जवाबदारी बनता है। बता रहा हूँ ऐसे हम कितने भाइयों को खोते जाएं अगर नियमित रहता तो जिंदा रहता वापस क्योंकि कैशलेस चिकित्सा उसके साथ रहता। हम लोग सिर्फ इसका जो डेट का कारण है ना सही चिकित्सा नहीं मिलने के कारण है। मैं गारंटी लिख के देता हूँ यदि उसको सही अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया जाता सही ट्रीटमेंट होता सही बेड मिलता सही 4-5 हॉस्पिटल में ले जाने के बाद यह हालत हुआ है। ठीक है भाई आप उनके साथ काम करते थे? हाँ उनके साथ मैन पार्ट टप्पो जी जो हैं कैसे दुर्घटना हुआ था? मैं बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उनके साथ 21 तारीख से अभी तक हूँ उनके डेट से पोस्टमार्टम तक बस मैं यही दोस्त थे आप लोग? हाँ नहीं स्टाफ हाँ दोस्त था स्टाफ कम दोस्त था क्योंकि 8 साल उसके साथ मैं ड्यूटी कर चुका हूँ। तो शुरू से अभी तक कंपनी प्रबंधन या कंपनी के साइड से 1 रुपया का सहायता राशि नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसा ना हो और कामना मरने के छोड़ दिया जी। और खम्भम चकाया कौन था? एक्सीडेंट के समय तो मैं वहाँ नहीं रहा आधा घंटा बाद में पहुँचा उनको फिर हॉस्पिटल इधर उधर रायपुर तक मैं लेके आया। तो आमतौर पर तो जब बिजली काम करते हैं तो लाइट को ऑफ करते हैं फिर दुर्घटना क्यों सामने आता है इस तरह का? इसमें सामने आया कि वो चढ़ रहा था तो फिसल गया इस टाइप से उसके बाद इसके गिरने के बाद इसका जो बैक इंजरी जो भी है सर्वाइकल उसका टूट गया है। अच्छा और नियम में क्या आप लोग को चढ़ना नहीं है उसमें? नियम में तो चढ़ना नहीं है। हाँ कितना रेगुलर स्टाफ बचे होंगे पुराने? बहुत कम नहीं के बराबर संख्या में नहीं बता सकता हूँ लेकिन एकदम नहीं के बराबर। जैसे एक सब स्टेशन है तो कितना लोग होंगे उसमें? सब स्टेशन में तो ऐसे नहीं रहता। सब स्टेशन क्या है प्राइवेट एरिया में आ जाता है। प्राइवेट कहने मतलब कुछ सब स्टेशन है जिसमें रेगुलर स्टाफ है बाकी सब ठेकेदारी के भरोसे चल रहा है जो कह भी नहीं सकते कब तक चलेगा। ठेकेदारी सब अपने हिसाब से कोई करेंगे बोलते हैं कोई नहीं कर पाते ऐसा है। और नियमित प्रवृत्ति के ऐसे कर्मचारी बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे प्रदेश भर में 800 से 900 होंगे वो भी बहुत है। और ऐसे बाकी सब जगह जितना भी कार्यभार है सब संविदा के जितने भी संविदा भाई हैं वही संभाले हुए हैं। कितना तनख्वाह मिलता है संविदा वाले साथियों को? संविदा में तो अभी वही 15,000 आसपास मिलता है। बाकी और कोई सुविधा नहीं है न डीए सारे दुनिया कुछ भी मिलना चाहिए अदर और कैशलेस चिकित्सा या फिर और रहने वहने का कुछ भी हम लोग को और अदर किसी भी तरह का फैसिलिटी। पेट्रोल अलाउंस वगैरह क्योंकि अपने गाड़ी में जाना पड़ता होगा? हाँ हमें अपनी ही गाड़ी में जाते आते हैं। कहीं कंज्यूमर के भी यहाँ जाना है तो अपनी ही गाड़ी में सब अपना ही मतलब अपना भरता ही रहता है। ऐसा है कंपनी इसके लिए अपना कोई पहल नहीं कर रही है अभी तक। और कुछ कहना है? अच्छा बता। जैसे ही आप देखते हैं कि लाइन बंद होती है तो हमेशा ही संविदा कर्मचारी ही आके पोल पे चढ़ता है उनकी डेथ होती है। रेगुलर कर्मचारी की डेथ की खबर तो 8-10 क्या चाहते हैं हो जाए उनका भी? 8 नहीं हम नहीं चाह रहे हैं कि सुनने को नहीं मिलता। अब बच्चे कितने हैं यार? हमारे संविदा कर्मचारी ज़्यादा है रेगुलर कर्मचारी कम हो गए हैं। ऐसी स्थिति है कि कई सब स्टेशन यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब उनके मौत की खबर इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई है। अभी से ठीक 6 महीने पहले मेरे पिताजी के साथ के स्टाफ थे गौतम भोई
जवान आदमी, आप लोग उसका थोड़ा ज़्यादा उम्र का रेगुलर कर्मचारी थे, पिताजी की जगह अनुकंपा नियुक्ति में, तो उनका भी देहांत ऐसे ही हुआ है। तो ये कहना कि हम लोग का देहांत हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है, दोनों का हो रहा है। फ़र्क ये है कि उनको तमाम सुविधाएं हैं, उनको इलाज की व्यवस्था है, आप लोग को नहीं है। तो आप लोग की लड़ाई इस बात की नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, आप लोग को उनके समकक्ष अधिकार देना होगा। वही चीज़ बोल रहा हूँ सर कि हमारे संविदा कर्मचारी की घटना होती है, हमारे संविदा कर्मचारी संविदा में काम करते हैं, कंपनी वाले अधिकारी उनको डरा धमका के खंबे में चढ़ा रहे हैं जहाँ पे उनकी डेथ हो रही है। रेगुलर कर्मचारी रेगुलर स्टाफ हैं, उनको अगर धमकाएंगे भी तो चढ़ेंगे भी नहीं और वो काम करेंगे भी नहीं जिस प्रति काम हम कर रहे हैं। तो मैं कंपनी और सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि हम एक रेगुलर कर्मचारी के समान ही काम करते हैं। हर काम रीडिंग से लेके हर चीज़ का काम संविदा कर्मचारी आज के डेट पे कर रहा है। जब रेगुलर कर्मचारी का काम हम कर रहे हैं तो हमको भी रेगुलर कर दिया जाए या रेगुलर कर्मचारी के समान सुविधा दिया जाए। यहाँ पे इतनी सारी सुविधा रेगुलर कर्मचारी को मिलती है, जैसे हमारे भाई ने बताया कि कैशलेस सुविधा मिल रही है, हर प्रकार की कैशलेस इलाज है, अनुकंपा नियुक्ति है, रिटायरमेंट पेंशन है, बहुत कुछ। आज वही कैशलेस इलाज अगर हमारे सुनील भाई को मिला रहता तो आज अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होता, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल रामकृष्ण एमआई में इलाज होता। आज वही कैशलेस चिकित्सा और पैसा की तंगी की वजह से उनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाए। आज वही मेकाहारा डीकेएस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आए और यहाँ पे अच्छी सुविधा न मिलने की वजह से उनका डेथ हुआ। तो मैं बस सरकार को और कंपनी यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी वो सब सारे सुविधा उपलब्ध कर। कंपनी जब बार बार कहे जाते होगा, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी मत समझिए। छत्तीसगढ़ सरकार के पहली CSCB री से CSCB ले 4 कंपनी बनाई ना, 3 कंपनी है, अब 3 हो गए ना, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन माने तुम्हारे घर में जन बिजली ठीक करे आते, 3 कंपनी के नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है ना। और जैन उत्पादन करा थे तो जनरेशन कंपनी है। ऑपरेशन माने क्या होते हैं यार? हाँ, वो बड़े बड़े रावण के जैसे बने रहे थे ना, कत्का केवी की लाइन का थे 220 440 बड़े बड़े लाइन। हाँ, 220 440 केवी के जो लाइन होते बड़े, जिला में आमतौर पर खेत वेत में लगे होते, वो पारेषण है ना। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है तो वितरण वाला मन के पास रहते, जोखिम भी वितरण के पास है। काबा ओकरे काम है सब स्टेशन से खंभा से बिजली तुम्हारे घर तक पहुँचाना है ना। वही सब सुविधा वही सब काम ला हमन करथन ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के हमारे ग्राहक मन बढ़िया खुशी से रहे। लेकिन ओला हमन खुश करे के चक्कर में हमारे संविदा कर्मचारी हमन जैसे आदमी मन दुख में हो गए हैं। एक और चीज़ पूछना चाह रहा, रेगुलर कर्मचारी मतलब तो इक्विपमेंट भी मिलते, दस्ताना मिलते, प्लास मिलते, डीओ चढ़ा के राड मिलते, तो मतलब मिलते कि नहीं मिले? सुदूर इलाका में तो वो भी उपलब्ध नहीं पाए। रायपुर जिस जगह में मुश्किल से ले दे करके मिलते, वो भी कई बार अधिकारी मतलब कहे बार कि सर मोरे पास प्लायर नहीं है, मोरे पास दस्ताना नहीं है, तब जाकर उपलब्ध हो पाते। और ग्रामीण इलाका में तो वो भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाए। अपन सेफ्टी से ही आदमी मन काम करत हवे, जे वजह से इतना दुर्घटना होते है। और हमारे आज के डेट में 30 से 32 हमारे भाई मन के डेथ हो गया हवा। और अभी एग्जाम्पल आप देख सका था तुरंत कितनी ऐसे घटना घटी हवा जब अधिकारी मतलब कम से कम हॉस्पिटल पहुँच के ओकर संज्ञान लेना रही, लेकिन कोई अधिकारी मन नहीं से बताइए ना भाई, जे कम से कम आना रही से ओकर अंडर में हम काम करथन, तब कम से कम अधिकारी मन के इतना जवाबदारी बनते कि आए तो बोले यही बस कंपनी के अधिकारी मन से और कंपनी के बड़े बड़े पोस्ट में बैठे ना जो AC में उमन से इतना रिक्वेस्ट है, हम धूप में काम करथन, हम पसीना वहाथन, तो कम से कम हमारे कोई कर्मचारी है दुर्घटना घटा थे, कुछ हो जाते तो कम से कम तुम AC ला निकल के और घाम माँ के देखा कि कितना मेहनत से काम करी से। एक और चीज़ है ना कि कतका मजबूरी हुई तुमन के, तत्का जोखिम वाला काम मत का कम तनख्वाह तुमन करा था, बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन कंपनी में आए तो यही उम्मीद से आ रहे हैं कि यहाँ हर 2 साल 3 साल में रेगुलर हो जाते। काबा कंपनी के रिकॉर्ड रही से तो हम वही सोच के आए कि चल यार 2-3 साल में रेगुलर हो जाबो, रेगुलर होने के बाद भी हम अच्छे से काम करबो, परिवार भी साथ मिल जाही। जब हमारे कंपनी में आए 2016 में 2018 में 5,000-6,000 मिलत रही से, कंपनी ले दे करके आंदोलन करे चक्कर में बढ़ा के 14-14.5 करी सावे। और हर बार आंदोलन करन तो ये बोले कि तुम लोग रेगुलर करबो, रेगुलर के प्रावधान चलत हवे, पिछले कानून में जो होए है वही कानून से तुम रेगुलर होई, वही नियम कानून से रेगुलर करबो। बस यही करके हम लोग गुमराह करके ना आंदोलन करन देते। और देखा था मन रिजल्ट का होते, हमारे एक आदमी मन के डेथ हो जाते और कंपनी के कोई सहायता हमारे नहीं मिल पाते। तब तुम सुना बातचीत 14,500 15,000 के तनख्वाह, परिवार अलग पालना है, वही में पेट्रोल डलाना है, वही पैसा के अपन दस्ताना खरीदना है। का बस ग्रामीण इलाका में बताते हैं कि वो व्यवस्था नहीं हो पाए। साथ साथ जनता के गाड़ी भी खाना है, बिजली आम देर होते था, ये सब चीज़ लग करते हुए अपन काम लग करना है। लेकिन जब कोई दुर्घटना हो गई तो इलाज के तक ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है कि आदमी बाँच सके कम से कम। काबा जो रेगुलर कर्मचारी हैं तो मन के कैशलेस व्यवस्था रहते, वो मन के सैलरी से ही सरकार पैसा काटते, लेकिन ओकर एवज में मन इलाज की व्यवस्था देते। तो कम से कम संविदा कर्मचारी मन जिन छत्तीसगढ़ के लेकर जमे जन ओमन पे व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित करना चाहिए।
काबा मुझे खुद याद है कम से कम 5 से 6 आंदोलन तो मैं कवर कर चुके हूँ, जेमा बाहर में आके ऐसे तन के अधिकारी मन खड़े हो जाते हैं और आश्वासन देते कि नहीं अगले बार तक तुम्हारा ठीक हो जाएगा, व्यवस्था देखा जा रहा है। एक आऊ रीजन जिला लेके बार बार सरकार बचे की कोशिश करते। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि CSEB जो पुराना CSEB रही से विद्युत मंडल ते है शासकीय रही से, ओकर बाद वो प्राइवेट कंपनी के रूप ले ले, प्राइवेट लिमिटेड ओकर आगू में लग गए। माने अब जो राज्य सरकार के नियम है जेमा कॉमन प्लेइंग फील्ड देहे जाते, आने विभाग में संविदा कर्मचारी ला रेगुलर नहीं करे जा सके, का बहुत सरकारी व्यवस्था है, ओमा कॉमन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाए, मतलब हर आदमी बराबर रखना। लेकिन बिजली विभाग चूंकि एक कंपनी है तो ओकर हाथ में हवा है कि वो रेगुलर कर सकते, एक बावजूद रेगुलर नहीं कर। नतीजा ये है कि आज लगभग 20 से 22 कर्मचारी की मौत हो गई, 30 के आसपास कर्मचारी की मौत हो चुके हैं। ये जो 31वां लाश है अभी हमारा आगो मरी से तो मतलब दिखाया है, परिजन मन सब सरगुजा होकर जो डेड बॉडी है तेरा लेके गए हैं। अब तुम खुद विचार करा और ये वीडियो में टैग करा सरकार ला, मुख्यमंत्री ला, बतावा कि कतका दुख तकलीफ कर्मचारी बन गुजरा थे। जोहार, नमस्कार, जोहार। तुमने देखा CG बॉक्स, मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुमन छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल CG बॉक्स ला सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लेवा, का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे।